आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब करेंसी की। और डॉलर की बात करें तो डॉलर में तेज़ी है और रुपए की चाल फिलहाल 67 के आसपास रुपया यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तरुण, रुपए के ऊपर क्या व्यू है आपका? थोड़ा सा वीकनेस शॉर्टर टर्म में आ सकता है। जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लास्ट वीक कहा कि विद इन 2 और 3 वीक्स वो टैक्स रिफॉर्म पॉलिसीज़ को अनलीश करेंगे, जिसकी वजह से एक डॉलर इंडेक्स में कॉन्फिडेंस फिर से रिटर्न हुआ है। तो सर्टेनली उसका हैंगओवर रुपये के ऊपर देखने को मिलेगा और प्रॉब्ली 15-20 पैसे शॉर्टर टर्म में वीक हो सकता है विज़-अ-वी डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की और शुरुआत करते हैं इलायची से। इलायची के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि आने वाले समय में इलायची की कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्पादन इलायची का 30% तक घटने की आशंका है। और यही वजह है कि पिछले 7 महीने में इलायची के दाम दोगुने हो गए हैं और जानकार ये मान रहे हैं कि 2-3 महीने में भाव 2000 रुपये प्रति किलो के भी पार जा सकता है। फिलहाल 1550 के आसपास है भाव और इसके पीछे वजह यही है कि उत्पादन में कमी की आशंका है। 2016-17 में 18,000 से 20,000 टन उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल 26,000 से 27,000 टन का उत्पादन हुआ था। और इसके पीछे वजह यह है कि केरल में बारिश कम हुई है, उसका इम्पैक्ट उत्पादन के ऊपर दिखेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इलायची में ये है कि जितना भी उत्पादन है उसका 70% ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका है। तो ऐसे में आगे भी स्टॉक कम रहने की आशंका है। नवनीत, ऐसे में क्या भी होगा आपका इलायची के ऊपर? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर अभी इंट्राडे में भी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करने का मौका है? जी मृत्युंजय, हमने देखा है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसको ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे इसमें और भी 15 से 20% की रैली हो सकती है। 1500 से 1550 की रेंज में बाय करने का रिकमेंडेशन होगा। 1800 रुपये तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आगे यहाँ पर तेज़ी की संभावना बनी हुई है, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। एक बड़ी रिपोर्ट है, उत्पादन कम है, उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखेगा। तरुण, आपका क्या व्यू है फंडामेंटली, कैसे इस काउंटर को आप देख पा रहे हैं? जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन बताया तो सर्टेनली प्राइसेस हायर साइड पे रहना चाहिए, बट एज वी आर नॉट क्लोजली मॉनिटरिंग दिस कमोडिटी, सो वी वॉन्ट एबल टू कमेंट इट इन अ बेटर वे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मसालों की बात करते हैं। जीरे की बात कर लेते हैं। जीरे में कमज़ोरी है क्योंकि लगातार जो आवक है, अराइवल है जीरे की, वो बढ़ रही है और ऊंझा में भाव 17,600 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है। 100 रुपये की नरमी है और स्टॉकिस्ट की डिमांड कम है, उसका भी इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। नवनीत, क्या कॉल है आपकी जीरे के ऊपर? जी, जीरा में हमने एक करेक्शन सेट इन होते हुए दिखा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस में थोड़ा और वीकनेस देखने मिल सकता है। अराइवल्स भी कम है और अराइवल ज़्यादा है और डिमांड भी कम है, तो मुझे लगता है कि 17,100 के रेंज में सेल किया जा सकता है। 17,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 16,700 के नीचे का टारगेट आने वाले समय में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। और सोयाबीन की बात करें तो फिलहाल सोयाबीन का भाव करीब 1% नीचे है और 3,030 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है मार्च वायदा। क्या कमेंट होगा आपका सोयाबीन के ऊपर तरुण? सोयाबीन जब 3,000 के आसपास आ रहा है, इसमें एक 200 रुपये का जंप देखने को मिल रहा है। हमारा ऐसा मानना है क्योंकि पीक अराइवल ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड पीक अराइवल के टोटल टेन्योर के अंदर 3,000 को काफ़ी अच्छे से प्राइजेस ने होल्ड करके रखा। 3,000 के आसपास बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा 2,900 के नीचे एंड कॉल भी पोजिशनल रहेगा। अगर इसको 2-3 हफ्ते होल्ड करते हैं तो वंस अगेन हम 32-50 तक प्राइस आते हुए देखते हैं। ओके, और ग्वार पर क्या व्यू है आपका तरुण, ग्वार के ऊपर? ग्वार के अंदर थोड़ा सा टर्न अराउंड होते हुए हम देखते हैं क्योंकि यूएस की तरफ से जो रिग कंपनीज़ हैं वहाँ से डिमांड बढ़ेगा। जिस तरीके से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सर्टेनली डिमांड थोड़ा स्ट्रांग होने की वजह से हमको लगता है कि इसमें बार्गेन बाइंग आनी चाहिए काउंटर के अंदर। दो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डल मूवमेंट रहा है, बट स्टिल हमको ऐसा लगता है 3150 के आसपास एक अच्छा बाइंग बैट है। 3,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 3,400 तक हम इसको आते हुए देखते हैं। और चीनी में तरुण इंट्राडे में बाय या सेल? इंट्राडे में देखिए थोड़ा सा डाउन चल रहा है, 10-15 रुपये नीचे आ सकते हैं, बट शुगर एक ऐसा काउंटर है जिसमें क्या है सप्लाई डेफिसिट है जो कि नॉन है टू एवरीबडी। और हमको ऐसा लगता है अभी एज वी आर एंटरिंग इनटू समर सीजन वहाँ पर काफ़ी अच्छा डिमांड निकलेगा, डेट विल सपोर्ट द शुगर प्राइजेस। तो हमको लगता है कि इस काउंटर में पोजिशनली बाय करना चाहिए 38-30 के आसपास एंड ऑफ लेट हम इसको 4,000 तक आते हुए देखते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। नवनीत, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी?
जी मैं सिल्वर में बाय रेकमेंडेड करूँगा 42,450 के आसपास बाय करिए और 42,165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट हम 42,395 का दिख सकते हैं। तरुण, आपकी रैपिड फायर कॉल। इंट्राडे में अगर क्रूड 35.90 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 36.40 एंड डाउन साइड हमको 35.40 तक आते हुए लगता है। ओके, और आपकी आखिरी कॉल नवनीत। मैं लेड पे बाय रेकमेंड करूंगा 162 के आसपास बाय करिए, 160.75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट 165 का हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप नवनीत दमानी आपका और तरुण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।